बोलो है ये पढ़ाओगे? ये तो मैंने तुम्हारे हिसाब से दुनियावी तालीम के बारे में बताया, मगर उस तालीम के जिसको भूले बैठे हो उसको पढ़ाओगे तो क्या तरक्की होगी? बता दो ना, बताओ। नाराज हो रहे हो? मुझे पसीना आ गया सर्दी में, मेहनत करवा ली माइक ने, आप भी मेहनत करवा रहे हैं, सुन ले जरा। यानी उसको पढ़ाओगे तो क्या तरक्की होगी? ये तरक्की मैं बताऊंगा दुनियावी तरक्की क्या होगी, मगर जब इल्म की वही दीनी तालीम पढ़ाओगे, कुरान पढ़ाओगे, तरक्की होगी। मेरे आका फरमाते हैं इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ता जा, बढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। और अगला जुमला बोलूं तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा, चढ़ता जा, चढ़ता जा, माशाअल्लाह, बढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा और कहां चढ़ता जा? बोलो। ये नहीं कहा गया हदीस पाक में मोबाइल चलाता जा चढ़ता जा, गाने सुनता जा चढ़ता जा, गाने सुनता जा चढ़ता जा, कॉमेडी देखता जा चढ़ता जा, ये नहीं कहा। हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया, मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, हदीस सुन लिया करो, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा। और याद रख, जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा जी। ये भी याद रख, जब तक पढ़ेगा तभी तक। बहुत खूब जुमला हज़रत। पढ़ेगा तो चढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं। कहा? जन्नत के मर्तबों पे। वो पढ़ना कैसे? ये बता दूं, ये तो कारी साहब है, उलमा है, ये पढ़ना भी जानते, पढ़ाना भी जानते। ये कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। हदीस पाक में कहा गया, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु बिहा फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद, हदीस पाक याद आ जाए ना पूरी तो मजा ना आ जाए। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रअू बिहा, मेरे आका फरमाते पढ़ता जा, तरक्की करता जा। और सुन, जल्दी नहीं करना पढ़ने में, कभी आलमून तालमून करे, घास काट, घास नहीं काटना है पढ़ने में। वरत्तिल, हदीस पाक का जुमला है, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़। तुमने अपने इमाम साहब से कहा होगा, हजरत जरा जल्दी पढ़ा दियो तरावी जी, यही मिजाज नहीं है? मिजाज बोलो जी जी, जरा जल्दी पढ़ा दो, 5 मिनट पहले हो जाए तरावी। समझ में आए कि ना आए, आलमून तालमून के अलावा मैंने एक आध दो जगह कभी पीछे तरावी पढ़ी, मैं खुद भी पढ़ा देता हूँ, हाफिज तो है बेहमदुल्ला जी जी, माशाअल्लाह। बहुत अब तक तरावी पढ़ाई है बाहर, लेकिन कभी कभी किसी के पीछे पढ़ने का मौका हुआ और बहुत रेल हाफिज के पीछे पढ़ा तो अल्लाह अकबर के सिवा, ये यालमून तालमून के सिवा कुछ नजर, हाँ कुछ समझ में ही नहीं आया। गुल 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 अल्लाह अकबर, आवाम की नजर में वही कामयाब है। और तुम समझते हो कि यही बहुत बड़ी आप चाहिए। हाँ, 5 मिनट पहले हो जाए तरावी, ये तो गुड़ 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 करता है और यालमून तालमून के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता है। इसे कुरान के न पढ़ने से फायदा, न सुनने से। कुरान ऐसा पढ़ा जाए, ऐसा पढ़ा जाए कि एक एक कलेमा कलाम मुकद्दस का आईने की तरह साफ और शफाफ होता चला जाए, सुनने में भी मजा आए, सुनाने में भी मजा आए। मेरे आका फरमाए, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, इसलिए कि जल्दी जल्दी अगर पढ़ेगा तो कुरान जल्दी पूरा हो जाएगा, तू अपने मर्तबे तक पहुंच ना सकेगा। जी, क्या बात। नहीं आया समझ में? अभी मेरे भाइयों के समझ में नहीं आया। अगर जल्दी पढ़ेंगे तो ऐसे समझाता हूं, जब जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता होगा और पढ़ता हुआ चढ़ेगा, तो जब तक पढ़ता रहेगा तब तक ऊपर को चढ़ता रहेगा, और जहां पढ़ना रुक जाएगा वही मकाम है। तो अब जरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा, ऐसे समझोगे। जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। और अल्लाह की मर्जी ये है कि पढ़े कम, चढ़े ज्यादा। जी जी, क्या बात है, बेशक, बहुत खूब, पढ़े कम, चढ़े। बहुत खूब जुमला है। कहां तक पहुंचाना है? कहां तक पहुंचाना है? सुनो, कहां तक पहुंचाए? वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु बिहा फिद दुनिया, जैसे दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था, आज जब जन्नत के मर्तबे पे चल रहा है तो ठहर ठहर के पढ़, इसलिए इधर कुरान की वन्नास की सीन होगी, इधर कुरान पूरा होगा।
उधर तेरा मर्तबा पूरा हो। मकाम बेशक बहुत खूब हजरत माशाल्लाह बहुत खूब। बात समझ में आई? हाँ? तो पढ़ के कुरान पढ़ के कहाँ तरक्की मिलेगी बोलो? कहाँ मिलेगी? जन्नत में। जन्नत में। ये तो कुरान तो कब्र का साथी भी है। कहाँ का साथी बोलो? कब्र का साथी। कब्र का साथी। कुरान क़यामत का साथी, कुरान जन्नत का साथी, कुरान दुनिया का साथी। और ये दीन का जो इल्म है जो ये पढ़ाते हैं ना मौलाना सैयद साहब, ये उलमाए किराम, हजरत अली फरमाते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, हजरत अली फरमाते हैं अल इल्मु मीरासुल अंबिया वल मालूम मीरासुल फरागिना। इल्म नबियों की मीरास है और माल फिरौनों की मीरास है। और हजरत अली ने फर्क बताया, जरा सुनिएगा, तवज्जो है ना। ये जो इल्म पढ़ाते हैं, बात इधर घूमी है, तरक्की की बात मैं कर रहा हूँ। इल्म जो ये सब वाला इल्म दुनिया का हुनर तो दुनिया के साथ है, जब तक है रहेगा, डॉक्टरी रहेगी, दुनिया पर रहेगी, जमीन पर रहेगी, मगर ये इल्म जो इल्म दीन है, हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि माल वाले को माल की हिफाजत करना पड़ती है। जितना ज्यादा माल होगा दिमाग में टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। बहुत खूब जुमला। नहीं बोलो, माल की हिफाजत तो बहुत ज्यादा करना पड़ती है। अगर जेब में 1 लाख रुपए रख के लेकर रात में चलूं तो चारों तरफ देखते हुए जाना पड़ेगा कि कहीं पीछे से इधर से उधर से आके कोई लूट न ले। माल का मामला यह होता है कि माल जितना ज्यादा होगा हिफाजत उतनी ज्यादा करना पड़ेगी। मगर हजरत अली फरमाते हैं इल्म का मामला यह है कि इल्म की हिफाजत इल्म वाले को नहीं करना पड़ती, बल्कि इल्म खुद इल्म वाले की हिफाजत करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छा जुमला है। इल्म किसकी हिफाजत करता है? वो तो इल्म। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, माल खर्च करने से घटता है, कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है। माल खर्च करने से कम होता है। बजा वाले में तो बढ़ता है, बता ही ना रहे फिर। कश्म में पढ़ रहे हैं शायद। माल खर्च करने से क्या होता? अगर कुआं भरी है तो हम पहले लोगों से मुहावरा भी सुनते थे, कुआं भरी माया भी अगर कुछ ना कमाए तो खा जाएगा। जी जी। जितना खर्च करेगा क्या होता रहेगा? वो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। ये माल का मामला है। और इल्म का मामला ये कि जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता रहता है, उतना ही इजाफा होता रहता है। आज ये पढ़े हैं, इन्होंने 10-12 हाफिज बनाए, तो इन्होंने जितना खर्च किया वो लोग बढ़े कि नहीं बढ़े? आपको अगर एक मसला भी बताया, इन्होंने खर्च किया अपने पास से, आपको बता दिया, आपको मालूम हो गया, आपने किसी और को बता दिया, उसको मालूम हो गया, तो बोलो खर्च करने से बढ़ा के कम हुआ? दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो खर्च करने से बढ़ती हो, मगर इल्म दीन वो चीज है कि जितना खर्च किया जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। बेशक। और एक फर्क और मैं बता दूं, जो हजरत अली ने बताया, फर्क तो 6-7 बताए हजरत अली ने, मगर एक फर्क मैं और बता रहा हूं, सुनिएगा। ये दुनिया का माल दुनिया पर रहता है, कब्र में किसी का सोना सीने पर रख के नहीं जाता। कफन भी कपड़े का ही जाएगा, कोई अगर चांदी का बनवाना चाहे ले जाएगा, नहीं जाएगा। अपनी टोपी अगर जवाहरात जड़वा के ओढ़ के जाना चाहे नहीं ले जा सकता। वही सफेद कपड़ा, वही कफन। तो मतलब ये कि माल जमीन के ऊपर रहता है, नीचे नहीं जाएगा, जमीन के ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं कि इल्म का मामला ये है कि इल्म वाला, अगर इल्म दीन वाला जमीन पर रहता है, इल्म उसके साथ रहता है, सफर में रहेगा, इल्म उसके साथ रहेगा, हजर में रहेगा, इल्म उसके साथ रहेगा, और कब्र में जाएगा तो इल्म उसके साथ जाएगा। बोल दो जरा जोर से, कब्र में जाएगा तो इल्म उसके साथ जाएगा। साथ जाएगा। बोलो तो अच्छा क्या इल्म के माल? इल्म अच्छा।
और इस इल्म से जब बात याद आई तो बताओ, खुय्यिरा सुलैमान, हदीस पाक सुना रहा हूं, बड़ी प्यारी हदीस, मजा आ जाएगा सुनोगे तो। खुय्यिरा सुलैमान बैनल मुल्क वल माल वल इल्म फख्तारल इल्मा फउतियल मुल्को वल मालो लिइख्तियारिहिल इल्मा। यह हदीस पाक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तीन चीजें रख दी गई। कितनी चीजें बोलो? क्या बात। तीन चीजें रखी गई सुलेमान के सामने। कौन है सुलेमान अलैहिस्सलाम? पता है बजा वाले वालों? दुनिया के बादशाह। कौन है? दुनिया के बादशाह। दुनिया के बादशाह तो और भी हुए, 4 बादशाह हुए दुनिया के। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, 2 मुसलमान 2 काफिर जी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्करनैन, ये 2 मुसलमान हुए। 2 काफिर नमरूद और बख्ते नस्र, ये 2 काफिर हुए। लेकिन इन चारों में तवज्जो रखिएगा, गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, इन चारों में जो ठाट बाट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो किसी के नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत परिंदों पे भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत जानवरों पर भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत जिन्नात पर भी है, हवाओं पर भी है, इंसानों पर भी है। तो जो ठाट बाट सुलेमान के वो किसी के नहीं। उनका जो जहाज चलता था ना, वो कहाँ चलता था? हवा में। और उसी पे फौज भी होती थी, जिन भी, परिंदे भी, जानवर भी, उसी पे खाने पीने का सामान भी, पूरी फौज, पूरा बेड़ा हवा में चलता था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। 3 चीजें, इतनी बड़ी हुकूमत, 3 चीजें रखी गई सामने। हुकूमत ले लो, सुलेमान से कहा गया क्या ले लो? हुकूमत। बोलो, मैंने तो बता ही दिया, क्या ले लो? हुकूमत। फख्तारा, मुल्क, हुकूमत ले लो, माल ले लो। क्या ले लो? माल। 2 चीजें हो गई, हुकूमत ले लो, माल ले लो। तीसरी चीज इल्म ले लो। क्या ले लो? बोलो। माल लोगे, हुकूमत लोगे, इल्म लोगे। अगर आज हमें इख्तियार दे दिया जाए, बुरा नहीं मानना, मिंबर बुरा न माने, प्रधान जी बुरा न माने, जी बहुत खूब। अगर हमें इख्तियार दे दिया जाए, प्रधानी की कुर्सी ले लो, सब लपक लो, माल ले लो, इल्म ले लो, तो सबसे पहले क्या हाथी आएंगे? जरा बताओ मुझे। मिंबर ही की मिल जाए, मगर कुर्सी मिल जाए। क्या मिल जाए? यही तो। फिर दूसरे नंबर पे सोचेंगे लोग, अरे यार कुर्सी के चक्कर में कौन पड़ा, बड़ा झगड़ा है इसमें, चलो माल ले लो। तो पहले दर्जे पे मांगने वाले होंगे कुर्सी, कि जब कुर्सी आ जाएगी तो माल तो वैसे ही इधर उधर से खींच खांच के जमा कर ही लेंगे, चलो पहले कुर्सी ले लो। नहीं हो रहा है? बोलो। जी जी, यही बात है। हुकूमत मिल गई तो खींच खांच के चारों तरफ से आ ही जाएगा। तो कुर्सी लेने वाले सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर चलो माल ले लो। तीसरे नंबर पर बेचारा गरीब, नादार, कमजोर सा, नबी का सच्चा गुलाम कहेगा हमें नहीं चाहिए ना इस कुर्सी से क्या मतलब, इस माल से दुनिया क्या मतलब, हमें इल्म चाहिए, इल्म मिल जाए। तीसरे नंबर पे थोड़े लोग कहेंगे, गरीब बेचारे कहेंगे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुय्यिरा सुलैमान बैनल मुल्की वल माली वल इल्म, इख्तियार दे दिया गया, माल ले लो, हुकूमत ले लो, माल ले लो, हुकूमत ले लो, इल्म ले लो, क्या चाहिए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या इख्तियार किया? फख्तारल इल्मा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ठोकर मार दी हुकूमत को, ठोकर मार दी कुर्सी को, ठोकर मार दी माल को। क्या इख्तियार किया? फख्तारल इल्मा। हदीस पाक के लफ्ज़, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को इख्तियार किया, और जब इल्म को इख्तियार कर लिया, फउतियल मुल्को वल माल, तो इल्म के पीछे से मुल्क भी आ जाता है। जब इल्म होगा हुकूमत भी होगी, इल्म होगा माल भी होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद किया, तो उसके पीछे से हजरत सुलेमान को माल भी दे दिया गया और हुकूमत भी अता कर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। खत्म कर दे, बहुत हो गया। आप थके तो नहीं? मैं तो थक रहा हूँ, मैं ही थक रहा हूँ। पता नहीं क्यों तबीयत खराब है, ये आवाज, आवाज तो ऐसे परेशान करती नहीं है। हाँ फउतियल मुल्क वल माल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क भी दे दिया गया और माल भी
किस वजह से? इल्म को इख्तियार करने की वजह से। हमने क्या इख्तियार किया बता दो? हमने क्या इख्तियार किया? अपनी पसंद। हमने गाली, झूठ, फरेब, मक्कारी, अपने इमामों के पीछे ही नमाज पढ़ना और उन्हीं के साथ दगा करना, ये ना किया हमने इख्तियार। एक गांव में तो मुझसे कह रहे हजरत 12 इमाम निकलवा दिए मैंने भोजपुर के बराबर में नहटोरा, यानी अब वहाँ पाना जाना पढ़ना आता होगा। उर्दू की किताब वो बेचारा मिला दिया था, मिला दिया। तो क्या बोल रहा हजरत 12 इमाम निकलवा दिए। तो मैंने कहा यही तिजारत करते हो, इसके अलावा कोई और भी तिजारत है? तो बोले हजरत मेरे तो गाड़ी बैल है। तो मैंने कहा गाड़ी बैल है तो फिर ये तिजारत छोड़ दो, इसलिए कि आलिमों की शान का तुम्हें पता नहीं। बता दूं? बता दूं? नाराज हो? नहीं बता रहे, बता दूं? एक हदीस सुना रहा हूं। हाँ हदीस ही सुनाऊंगा मैं, अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। हदीस सुनो, आलिमों की शान देखो। यानी जिन्हें निकलवाने की बड़ी कोशिश करते हैं कि सही साहब, अरे ये मौलवी साहब है, ये हाफज जी है। अरे मुफ्ती है तो कम से कम मुफ्ती बोल दो यार। अगर डॉक्टर होता तो डॉक्टर बोलते हो। यानी अगर थाने का ना कोई चौकी इंचार्ज भी अगर ड्रेस में होता तो उसे भी सीधे दरोगा जी बोलते हो। हक बात है। ये मेरी कौम की हालत है? अगर वो ड्रेस में ना, यूनिफॉर्म में, अपने पुलिस वाला, अगर अपने यूनिफॉर्म में पुलिस वाला नहीं, वो चौकी इंचार्ज है। चलो चौकी इंचार्ज भी बड़ा है, होम गार्ड है। होम गार्ड क्या है बोलो? होम। तो उसे भी क्या बोलते हो? दीवान जी। क्या हो रहा, क्या बोलते हो सीधे? और मेरी कौम की हालत है इन मुसलमानों की, नौजवान की, कि अगर मुफ्ती साहब भी अगर बैठे ना तो बोलेंगे मुल्ला जी जा रहे हैं। अपने के मर्तबे को इतना घटाया, इतना घटाया कि बोलने का सलीका ही नहीं सीखा आज तक। बोलने का सलीका नहीं। हाफज जी, लफ्ज हाफज नहीं है, हाफिज। क्या है? और हाफिज जी आज नहीं बोला जाता है, आज के दौर में बोला जाता है हाफिज साहब। क्या बोला जाता है बोलो? साहब लफ्ज बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी जबान दुख जाएगी। हाफिज साहब, कारी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती है तो मुफ्ती साहब। और कुछ अगर याद नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं, सब कुर्ता टोपी वाले एक सही लग रहे हैं, इनका पता नहीं कारी साहब है मौलाना, इनका पता नहीं कारी साहब है मौलाना, तो इतने ही कह दो हजरत साहब। मतलब तो नहीं बोल रहा हूं? क्या कह दो बोलो? हाफज जी नहीं बोलोगे? क्या नहीं बोलोगे बोलो? इतना बोल दो हजरत साहब। क्या बोल दो? और अगर पता है कि ये हाफिज साहब है तो हाफिज साहब कह दो, कम से कम कारी साहब बोल दो, मौलाना साहब बोल दो, मुफ्ती साहब बोल दो। और अगर इन ओहदों का आपको पता नहीं कि सब एक से ही लगते हैं, कि सबके सर पर टोपी होती है, कुर्ता होता, सब एक से ही लग रहे हैं हमें, तो कम से कम हजरत बोल दो। हजरत साहब किधर जा रहे हो? हजरत साहब तुम्हारी दावत है। हजरत है कि नहीं है मस्जिद में? हजरत मदरसे में है कि नहीं है? तुमने तो ये बोल बोल के क्या कर लिया? सुनो मेरे भाई, निकलवाने के चक्कर में, इनकी इज्जतों को कम करने के चक्कर में मत लगो। बढ़ाता खुदा है। इज़्तमाल आलिम वल आबिद अला सिरात फकील लिल आबिद, फकील लिल आबिद आबिद उदखुलुल जन्नह व तनअमु बिइबादतिका वकील लिल आलिम क़िफ हुना वशफा लिमन अहबब्ता फइन्नका ला तशफअ लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता फक़ाम मक़ामल अंबिया। क़यामत का दिन होगा। इधर वाले भी जरा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। कौन सा दिन होगा? पुल सिरात से जाना है, उधर जन्नत, नीचे जहन्नम, इधर मैदान क़यामत जाना है। पुल सिरात से गुजरना है, पार जाओगे, आसानी से थोड़ी भेज दिया जाएगा, पुल सिरात से गुजार के भेजा जाएगा। चलने के लायक हो के नहीं है? समझते हो कि बड़ी आसान है जन्नत, पुल सिरात से गुजारा जाएगा। अब गुजर के जाओगे तो इधर खड़े हैं, ये नमाजी खड़े हैं, नमाज पढ़ोगे, नमाजी खड़े हैं, रोजादार खड़े हैं, इबादत गुजार खड़े हैं, सबके सब खड़े। अल्लाह के नेक बंदे भी इधर खड़े। जाना है उधर पुल पार करके जन्नत में। ये इमाम साहब भी खड़े, मौलाना खड़े, अपने मौलाना हाफिज साहब, ये उलमा ये भी खड़े हैं।
और इबादत करने वाले भी खड़े हैं, रब की जानिब से इनाम मिलेगा। ए इबादत करने वालों, उदखुलुल जन्नह व तनअमू बिइबादतिक, इबादत करने वालों, नमाजियों, रोजादारों, नेकी करने वालों, नबी के गुलामों, मस्जिद में वक्त पे पहुंचने वालों, जाओ जाओ जन्नत में चले जाओ। जन्नत की हूरें इंतजार कर रही है, तुम्हारी जन्नत की नेमतें इंतजार कर रही है, शराबे तहूर इंतजार कर रही है, वहां की नहरें इंतजार कर रही है। जाओ चले जाओ। ये जन्नती सुन्नी मुसलमान खुशी खुशी दौड़ते हुए जन्नत की तरफ जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह है, नबी के गुलाम न जाएंगे तो ये जाते होंगे, ये दौड़ते दौड़ते जाते होंगे। मगर इन मौलाना से, उलमा से, इनसे क्या कहा जाएगा? सुनो जरा, ये तो जा रहे हैं, नमाजी जा रहे हैं, खुशी खुशी इनसे कहा जाएगा किफ होना। हजरत इमाम साहब, सैयद साहब, मौलाना तोकीर साहब, मौलाना सलीम साहब, किफ होना, यही ठहरो, अभी आगे नहीं जाना। क्या कहा जाएगा? यही ठहरो, आगे नहीं जाना। सुनिएगा गौर से, तुम्हें भेजा जा रहा है इबादत करने वालों को, मगर इमाम साहब को रोक दिया गया, मौलाना को रोक दिया गया, रोको रुको, किफ होना, यही ठहरो, अभी आगे नहीं जाना। जहन में सवाल पैदा होगा, परवरदिगारे आलम, आज तो जन्नत में जाने की बारी है, सब जन्नत में जा रहे हैं, हमें यहाँ क्यों खड़ा किया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? तो रब की जानिब से एक बड़ा प्यारा जवाब मिलेगा। कितना प्यारा जवाब होगा? रब फरमाएगा, जुमला सुनो, अगर समझोगे तो तड़प के बोलोगे सुभान अल्लाह, मगर समझ के बोलना, समझ के अभी नहीं। क्या क्या कहा जाएगा रब की जानिब से? कहा जाएगा, मौलाना दुनिया में अकेले रहते थे क्या? न पकड़ा भाइयों ने, कैच नहीं किया इन्होंने, समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पूरे नेटवर्क पूरे, हाँ पूरे हैं। आ रहा है समझ में? नहीं आया? क्या कहा जाएगा? अकेले रहते थे, मौतोकीर कहेंगे, सही साहब बोलेंगे, अकेले नहीं रहता था, अकेला नहीं रहता था। मैंने अल्लाह अकबर कहा था, पूरे बजा वाले वालों ने मेरे पीछे नियत बांध ली थी। अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। मौलाना शोएब साहब, अच्छा यार तुमसे थोड़ा इनाम लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इसे रखा। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, उधर तवज्जो नहीं, ये तो मजाक, हाँ इनसे मजाक थोड़ा सा हंस लेते हैं, अपने उलमा है। हाँ हमारे, मैंने तो उधर देखा भी नहीं, तुम क्या दे रहे हो मुझे, क्या ला के दे रहे हो? मैं नहीं देखता कभी इधर को। यानी अल्लाह बहुत दिलाता है, हाँ, और सब कुछ अल्लाह ही देता है। यानी मैं आपसे मांग के बिला वजह अपनी जबान खराब करूं? नहीं देता, बोलो कौन देता है? अल्लाह देता है। यानी बंदे तो असबाब होते ही, तो फिर क्यों नजर रखे हम, जो किस्मत का वो मिलेगा। गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। क्या कहा जाएगा? अकेले नहीं, अकेले रहते थे, बोले नहीं रब अकेला तो नहीं रहता था। मैंने अल्लाह अकबर कहा, सब लोगों ने हाथ बांधे थे, मैंने रुकू किया, सब झुक गए थे, सजदे में गया, सबने अपनी पेशानी को टेक लिया था, मेरे पीछे नमाज पढ़ते थे, मैंने जलसा कराया, पूरे गांव ने साथ दिया था। अकेला नहीं, मैं चलता था, गांव चलता था, मैं बैठता था, गांव बैठता था, मैं उठता था, गांव उठता था, मेरे इशारे पे चलता था, मेरी बात मानता था। मैं अकेला नहीं चलता तो परवरदिगार आलम फरमाएगा, रब की जानिब से इनाम होगा। जब दुनिया में अकेले नहीं चल जाता तो जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा? क्या बात है, क्या बात है, बेशक बहुत खूब। बोलो, जन्नत में कैसे अकेले जाने दिया जाएगा? कैसे जाने दिया जाएगा? अकेले नहीं, इसीलिए तो रोका गया। किस लिए रोका गया? क्या समझ लिया तुमने मुल्ला जी, तुमने हाफिज जी, तुमने यही कहा? क्या मर्तबा दिया जाएगा? सुनो, अकेले नहीं भेजा जाएगा। वशफा लिमन अहबब्ता, जिस जिससे मोहब्बत है, जिस जिससे मोहब्बत है, जिस जिससे मोहब्बत है, सबकी तरफ इशारा कर दो। बोल दो यार मेरे बुजुर्गों, यानी आप बुजुर्ग भी सुन ले। क्या कहा जाएगा इन मौलाना से? वशफा लिमन अहबब्ता, आज इशारा कर दो, इशारा कर दो, जिस जिससे मोहब्बत है इशारा कर दो। वशफा, सिफारिश कर ले। बहुत खूब। क्या कर ले? बोलो मौलाना, सिफारिश कर लो।
अब ये नहीं कहेंगे परवरदिगार आलम ये चचा ही नहीं बख्श दे, ये ताया ही नहीं बख्श दे, ये दादा है ही नहीं बख्श दे, ये मेरे खाला खालू है, नाना नानी है, दादा परदादा ही नहीं बख्श। नहीं, ये कहेंगे परवरदिगार आलम इन्होंने मोहब्बत से खाना खिलाया था, अल्लाह गरीब है, ये भी बख्श दे। बहुत